तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, लद्दाख में हिंसा के पीछे विदेशी साजिश सामने आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लद्दाख में जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है इसके पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। अगली तस्वीर देखिए जरा, सोनम वांगचुक पर आरोप लगे, उनकी गिरफ्तारी हुई। सोनम वांगचुक को की जेल शिफ्ट कर दी गई है, अब जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया और बताया जा रहा है आसाराम की जो बैरक है उस बैरक में सोनम वांगचुक को रखा गया और आसाराम फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो अस्पताल में है। वो तस्वीरें जिस वक्त सोनम वांगचुक की जेल शिफ्ट की जा रही थी। दूसरी तरफ देखिए प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सोनम वांगचुक के समर्थन में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। घायल लोगों की लिस्ट भी देख रहा हूं, उसमें डोडा से भी, नेपाल से भी, लेकिन इसके बावजूद कहां से ये चीजें हो रही थी। 3 इडियट्स का हीरो कैसे बन गया विलन? पाकिस्तान के साथ क्या है वांगचुक का कनेक्शन? हमने पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। सोनम वांगचुक ने क्यों किया था पाकिस्तान बांग्लादेश का दौरा? इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में। लद्दाख में हुई हिंसा का अब एक एक तार खुलना शुरू हो गया है। बवाल दंगे से जुड़े हर कनेक्शन को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। विदेशी साजिश से लेकर दंगे के लिए हुई फंडिंग की जांच की जा रही है और इस जांच की सुई लद्दाख के समाजसेवी और प्रदर्शन का चेहरा सोनम वांगचुक पर टिकी है। वांगचुक के बैंक खातों से लेकर विदेशी दौरे तक जांच के दायरे में आ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि लद्दाख में हुई हिंसा के पीछे विदेशी साजिश का हाथ है। अब आइए आपको बताऊं कि सोनम वांगचुक पर एक्शन क्यों हो रहा है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई मांग कर रहे हैं और इन्हीं मांगों के लिए वो लंबे समय से लद्दाख में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि तमाम मांगों के लिए केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक बुलाई थी, यानी यहां बैठक होने वाली थी, उससे पहले हिंसा हुई। लेकिन इस बैठक से पहले लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है, 90 घायल हुए। हिंसा भड़काने का आरोप सोनम पर लगा और उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सोनम वांगचुक ने ही जेनजी को हिंसा के लिए भड़काया और इसी वजह से पुलिस ने उन पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। आरोपी की गतिविधि देश की सुरक्षा के अगर खिलाफ होती है तब NSA लगता है। NSA के तहत संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, यानी पूरा 1 साल। अब सोनम के मामले में लद्दाख DGP ने एक और बड़ा खुलासा किया। बताया है कि कुछ दिन पहले पाक खुफिया एजेंसी का एजेंट एक पकड़ा गया। इस एजेंट का कनेक्शन समाज सेवी सोनम वांगचुक के साथ मिला है। वो सोनम से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी दौरा किया। सोनम वांगचुक के इन मामलों को लेकर पुलिस अभी लगातार जांच कर रही है। फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। अब सुनिए जरा खुद DGP जो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको YouTube में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। हमने पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। अब देखिए हालात खराब ना हो ले लद्दाख में, इसलिए क्या किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हाई सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है, परिंदा भी पर ना मार सके, अगर कोई साजिश वाकई हुई है तो उसे नाकाम किया जा सके। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं ध्यान भटकाने और असफलता छुपाने के लिए गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने सालों तक लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है।
केजरीवाल कह रहे हैं रावण कंस का अंत हुआ, हिटलर मुसलिनी का अंत हुआ है। तानाशाही अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। महबूबा कह रही आज भारत की सत्ता के सामने सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। जो शख्स शांति अहिंसा के पक्ष में रहा वो कैसे जेल जा सकता है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इसी तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए जिसकी बुनियाद पर चुनाव हुआ, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या मजबूरी है, वादों पर अमल क्यों नहीं होता है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं जम्मू कश्मीर भी अब यूनियन टेरिटरी ना रहे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गांधी के उसूलों को मानने वाले व्यक्ति पर रासुका लगी है। सरकार ने जो वादा लद्दाख से किया था उसको निभाया नहीं है। सुनिए जरा अब इन सियासतदानों को ये क्या कह रहे हैं। क्या अपराध है सोनम वांगचुक का? ये कि वो 15-15 दिन 20-20 दिन का आमरण अनशन कर रहे थे। ये कि उन्होंने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा की और मोदी जी से बार बार हाथ जोड़कर विनती किया, अनुरोध किया। और मोदी सरकार ने जो काम किया है वो एक हिटलर शाही का उदाहरण है। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने की एक षड्यंत्र साजिशों के तहत वहां की शांति को छिन्न भिन्न करने की साजिशें की हैं। निश्चित तौर से आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी अराजकता की उद्दंडता नहीं बन सकती। जो व्यक्ति देश के लिए इतने बड़े बड़े अवार्ड लेकर आया हो और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन चला रहा हो, उसको हिंसक बनवाने का काम आप करोगे। आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ, इसकी जिम्मेदारी वांगचुक की है। फॉरेन फंड लाइसेंस सोनम वांगचुक का कैंसिल किया है क्योंकि एनजीओ का नाम लेके अमन शांति न बनाए रखना, ये कहां से सोच आई है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो गांधीयन है, जो हमेशा से गांधी की बातों को लोगों को कहते रहे, उसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। वो कानून जो 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने बनाया था, जिसका विरोध आप भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। 2019 तक नरेंद्र मोदी जी उनके बड़े प्रशंसक थे। कम से कम अमित शाह जी को उनको चर्चा के लिए तो बुलाना चाहिए था। ये पूरे तरीके से निंदनीय है। लद्दाख सबसे संवेदनशील है, चीन के साथ जुड़ा हुआ है, सीमाएं इसकी, वहां ये दमन से काम नहीं चलेगा, वार्ता से और जो वायदा किया है उसको पूरा करने से काम चलेगा।